जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, टुडे अगेन आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम कीट मेन कैंपस। ठीक है, तो अगर इंटरनेट में कुछ थोड़ा सा आपको चेंज लगे तो इट इज़ बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग इट फ्रॉम माई होम, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द मेन कैंपस ऑफ योर कॉलेज कीट। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, हमने जो बेसिकली लास्ट टाइम एक नया बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था डीएलएफ के अंदर, दैट वी वांट टू सिंप्लीफाई। ठीक है, हमने कुछ इसके एल्जिब्राइक फॉर्मूलाज देखे थे कि हम बाइनरी जो है सेटिंग के अंदर हम किस तरह से एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, ये मैंने वाइट बोर्ड आपके सामने फ्लैश कर दिया है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक ओनली। ठीक है, ताकि हम इसका थोड़ा सा और ये टेम्पो बिल्ड कर सकें। ठीक है, वी हैव सम एक्टिविटी ऑन द चैट विंडो, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इट्स अबाउट द अटेंडेंस। ओके, ठीक है, सो वी आर अगेन लुकिंग एट योर बुक एंड वी आर लुकिंग एट पेज नंबर ठीक है, वी आर लुकिंग एट पेज नंबर 2.2। ठीक है, पहले तो एक टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। ठीक है, इफ यू हैव सम बाइनरी एक्सप्रेशन लाइक दिस y इज इक्वल टू, लेट्स से कुछ भी है, x डैश x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस लेट्स से x कॉम्प्लीमेंट y z। ठीक है, प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, वी आर गोइंग टू टर्म दिस बूलियन, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं दे आर ऑल बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस बूलियन एक्सप्रेशन को अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो देखी जाती है वो देखी जाती है नंबर ऑफ टर्म्स से। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन आर, दीज आर टर्म्स। ठीक है, T1, T2, T3। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टर्म्स आर इक्वल टू 3, विच इज T1, T2 एंड T3। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ लिटरल्स। ठीक है, तो विद इन अ टर्म वी हैव सेवरल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इसके अंदर लिटरल्स कितने हैं। इसके अंदर हम कहेंगे 3 टर्म्स हैं और इसके अंदर 8 लिटरल्स हैं। ठीक है, लिटरल्स जो होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वी विल से दैट इट हैज गॉट 8 लिटरल्स। ठीक है, अब लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर द इंडिविजुअल थिंग्स L1, L2, L3। ठीक है, कौन सा L1 है? दिस इज L1, L2 लिटरल, L3 लिटरल, L4, L5, L6, L7, L8। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके जो लिटरल्स हैं दे आर रिगार्डेड लाइक दिस। तो आपके पास टोटल 8 लिटरल्स हैं एंड 3 टर्म्स। ठीक है, तो हम जब किसी भी बाइनरी या बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली हम बात करते हैं कि हम उसके नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ लिटरल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है रिडक्शन। और इस रिडक्शन का जो फायदा होता है वो ये होता है कि अगर मैं इस बाइनरी या बूलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए आई यूज द लॉजिक गेट्स। ठीक है, हमने लॉजिक गेट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के पढ़े, एंड और नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। ठीक है, इस तरह से हमने जो गेट्स पढ़े हैं उन सब के कम्बिनेशन से हम इसको रियलाइज कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लीज माइक्स अपने ऑफ कर दें, मुझे किसी के माइक से नॉइज आ रही है। ठीक है, तो प्लीज माइक्स अपने ऑफ कर दें, ओनली व्हेन यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन देन यू कैन अनम्यूट। ठीक है, तो हम इसको अगर इस तरह से रिड्यूस कर सकें किसी तरह से,
तो इसको रिड्यूस करने से हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हमारा कम नंबर ऑफ गेट्स के ज़रिए हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। या अक्सर ये होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही होती हैं कि जिनका एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था डोंट केयर वेरिएबल होते हैं कुछ। तो डोंट केयर वेरिएबल का मतलब ये होता है चाहे ये हाई हो चाहे ये लो, उसका आउटपुट की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे वेरिएबल्स को अपने सर्किट के अंदर इंक्लूड करना यूजिंग गेट्स, ठीक है, दैट इज़ काउंटर इंटुएटिव या काउंटर प्रोडक्टिव। तो हम इसको चाहते हैं कि मैक्सिमम हम इसको सिंप्लीफाई करके और रिड्यूस फॉर्म के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। उससे हमारा सर्किट जो है वो सिंपल भी जाता है, एंड व्हेन द सर्किट इज सिंपल इट बिकम्स मोर रिलायबल। ठीक है, व्हेन द लेस कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व देन द सर्किट बिकम्स मोर रिलायबल। ठीक है, अब हम देखते हैं यही जो एक्सप्रेशन हमने दिया हुआ है ऊपर y1, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द ऑब्जेक्टिव इज कि हम इस y1 को रिड्यूस करके क्या हम इसके टर्म्स और क्या हम इसके जो लिटरल्स हैं क्या हम कैन वी ब्रिंग अबाउट अ रिडक्शन। ठीक है, सो वी राइट द सेम वन, y1 इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z, ठीक है, प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z, उसके बाद है प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको हम रिड्यूस करने के लिए वी आर गोइंग टू प्ले विद द टर्म्स। ठीक है, और जो हम टर्म्स के साथ प्ले कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इन द फर्स्ट टू टर्म्स आई कैन टेक एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड एज कॉमन। ठीक है, इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर दोनों में एक्स कॉम्प्लीमेंट और जेड आ रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन टेक कॉमन, तो हमारे पास आएगा वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखें इसका जो है ब्यूटी ये है इसको इस तरह से रिजॉल्व करने की कि वी नो ऑलरेडी फ्रॉम द बूलियन रूल्स दैट एनीथिंग प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ठीक है, इसके बारे में कोई शुबा नहीं है हमें। अगर y वन है तो y कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो विच इज ऑल्सो वन। और अगर y जीरो था तो y कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा विच इज जीरो प्लस वन विच इज अगेन वन। तो कोई भी बाइनरी डिजिट अगर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं या उसको ऐड किया जाता है देन द रिजल्ट इज ऑलवेज वन। दैट मीन्स दिस स्क्वायर ब्रैकेट नो मैटर वाई इज जीरो और वन, द स्क्वायर ब्रैकेट आउटपुट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। तो ये अब रिड्यूस हो जाएगा इनटू एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने क्या रिडक्शन कर लिया, द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है दे हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम थ्री टू टू। ठीक है, पहले देखें तीन टर्म्स थे आपके पास, T1 T2 T3, नाउ वी हैव ओनली टू टर्म्स। एंड नाउ द नंबर ऑफ लिटरल्स, ठीक है, इट हैज आल्सो बी रिड्यूस फ्रॉम 8 टू जस्ट 4। ठीक है, नाउ यू हैव जस्ट गॉट 4 लिटरल्स L1 L2 L3 and L4 and you have got two terms which are T1 and T2। ठीक है, अब देखें इसको रिड्यूस करने से हमारे पास दिस इज अ ह्यूज ह्यूज रिडक्शन इन द कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब कम्प्लेक्सिटी में जो है आपको जो है ओरिजिनल आपको जो है इतने सारे कम्बिनेशन जो आपको यूज करने पड़ रहे थे, तीन तरह के कम्बिनेशन, वो अब सिर्फ दो तरह के कम्बिनेशन हैं, और इसमें से दो कम्बिनेशन में तीन लिटरल्स अपीयर हो रहे थे। ठीक है, तो नाउ द टर्म्स आर ऑल्सो लेस एंड द नंबर ऑफ लिटरल्स पर टर्म इज ऑल्सो लेस। ठीक है, अब देखें इसके अंदर, ठीक है, एक्स वाई जेड सारे अपेयर हो रहे हैं लेकिन नाउ द टर्म्स आर वेरी वेरी रिड्यूस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको रियलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, एक्स वाई जेड आप लेते हैं और एक्स बार और वाई बार जनरेट करने के लिए दो नॉट गेट्स आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जेड एज इट इज चला जाता है इसको रियलाइज करने के लिए। ठीक है, एक नॉट गेट आता है। ठीक है, इनको रियलाइज करने के लिए फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट इस्तेमाल करना पड़ता, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक और एंड गेट, थ्री इनपुट एंड गेट, थ्री इनपुट एंड गेट एंड अ टू इनपुट एंड गेट। ठीक है, अब आपके एंड गेट की रिडक्शन क्या हो गई, इंस्टेड ऑफ थ्री एंड गेट्स यू जस्ट नीड टू यूज टू एंड गेट्स। ठीक है, इसी तरह से आपके जो और गेट्स थे वो यहाँ पे आपको दो और गेट तो इस्तेमाल करने ही पड़ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक और गेट इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यू हैव डेफिनेटली रिड्यूस द सर्किट, इसमें एक एंड गेट की रिडक्शन आ गई आपके पास,
एक और गेट की रिडक्शन आ गई आपके पास, ठीक है। मे बी नॉट गेट्स शायद उतने ही लगे हैं जितने पहले लग रहे थे, क्योंकि आपको अभी भी एक्स बार भी जनरेट करना पड़ रहा है और वाई बार भी, ठीक है। और जेड बार आप पहले भी जनरेट नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं। तो मे बी द नंबर ऑफ नॉट गेट्स स्टे द सेम, ठीक है, बट डेफिनेटली द नंबर ऑफ एंड गेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड from 3 to 2, and the number of OR gates have been reduced from 2 to 1, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 3 to 2 एंड द नंबर ऑफ लिटरल्स हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 8 to 4, विच इज अ ह्यूज रिडक्शन, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, जो हमने y1 एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया यूजिंग अ वेरी वेरी सिंपल बाइनरी रूल, ठीक है। हमने पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया x बार z को, ठीक है। तो दिस रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जस्ट वेनिशेस टू वन, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन ओनली, ठीक है। तो वी डू नॉट नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ y एंड y कॉम्प्लीमेंट इन द फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। खाली हमारा काम पहले दो टर्म में x बार z से चल सकता है, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरा टर्म था वो तो एज इट इज, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर? ठीक है, एवरीवन इज ओके, ठीक है, क्लियर, गुड, ठीक है। सो लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 44 ऑफ योर बुक, ठीक है। और उन्हीं बाइनरी रूल्स जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम ये चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इज एक्स इनटू ब्रैकेट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ठीक है। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर सकें तो क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। देर आर टू वर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये कहता है कि आई कैन राइट इट आउट एज एक्स इंटू एक्स बार, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू एक्स बार प्लस एक्स वाई, ठीक है। नाउ कैन एनीबडी टेल मी कि इसका जवाब क्या होगा? व्हाट इज एक्स इंटू एक्स बार? क्विकली टेल मी ऑन द चैट विंडो और ऑन द माइक, ठीक है। ये भी हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर एक डिजिट को उसी के कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है? क्विकली टेल मी ऑन द चैट विंडो और वन ऑफ यू ऑन द माइक, ठीक है। जवाब आ जाएगा जीरो फ्रॉम खुशबक, दैट इज राइट। सादिया जीरो, दैट इज राइट। वाई इट इज जीरो? कि अगर एक्स को हम मान लें कि जीरो है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, तो जीरो टाइम्स वन इज स्टिल जीरो। और अगर एक्स को वन मान लें तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाता है। इन एनी केस वन ऑफ द डिजिट विल बी जीरो, सो वी नो दिस रूल। सो दिस फर्स्ट टर्म वेनिसेस टू जीरो, और हमारे पास एक सिंपल ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई। तो इसको रियलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए था? एक हमें चाहिए था एक्स लें, ठीक है। फिर एक हमें चाहिए था उसका एक्स कॉम्प्लीमेंट बनाए, ठीक है। ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे थे? एक्स कॉम्प्लीमेंट में वाई को ऐड करें, तो इस तरह करते हैं हम इसको, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, उसके बाद उसको हम ज़रब देते हैं एक्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी रियलाइजेशन होती, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई थ्रू और गेट एंड एंडेड विद अनदर एक्स, ठीक है। तो ये हमने अब सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया? हमने कहा भाई ये तो सिंपली इसके बराबर है, ठीक है। और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल देखें तो वो राइट हैंड साइड के ट्रूथ टेबल से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्स है और वाई है, ठीक है। और पहले वाले का जो आउटपुट है उसको कह देते हैं O1, उसको कह देते हैं O2, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है अगर हम पहला कम्बिनेशन ले लें ज़ीरो ज़ीरो, दूसरा कम्बिनेशन ले लें ज़ीरो वन, तीसरा ले लें वन ज़ीरो और चौथा ले लें वन वन, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें आ रहा है एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स कम्प्लीमेंट जो है पहले में हो जाएगा वन वन ज़ीरो ज़ीरो, उसके बाद हमने कहा एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई क्या होगा? एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई का मतलब है इस कॉलम और इस कॉलम को जोड़ें तो ये हो जाएगा वन प्लस ज़ीरो इज़ वन, वन प्लस वन इज़ अगेन वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो इज़ वन। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई को एक्स के साथ ज़रब दो, यानी कि इस कॉलम को इसके साथ ज़रब देंगे तो हमारा O1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो O1 है उसका जवाब क्या आएगा? वन टाइम ज़ीरो ज़ीरो,
1 टाइम 0 इज 0, 0 टाइम 1 इज अगेन 0, एंड 1 टाइम 1 इज 1। ठीक है, अब ये बिल्कुल आप देख लें एंड गेट का ही एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। इट इज ओनली वन व्हेन बोथ एक्स वाई इज 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है ओ टू इज आइडेंटिकल टू ओ वन। ठीक है, ओ टू इज एंडिंग ऑफ एक्स एंड वाई विच इज ओनली वन व्हेन बोथ एक्स एंड वाई इज 1। so when both x and y is 1, only then the o1 is 1, which is same as in here O2 भी जब भी 1 होगा, so O2 is identical to O1। so it is proved कि हम इस तरह से अगर किसी सर्किट को रिड्यूस करते हैं तो उसके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रूथ टेबल वैसी आएगा इसका। ठीक है, सो द ट्रूथ टेबल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मैचेस विद द ट्रूथ टेबल ऑफ द राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मैं बना नहीं रहा, लेकिन इट इज ऑब्वियस कि ऐसे ही आता है। इसका O2 और एक्स और वाई को जब हम जरब देंगे तो एक्स और वाई के कॉलम ऐसे ही आएंगे और उसका O2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू न्यू एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल इज हमारे पास है एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ठीक है, इसके लिए हम दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे जो हमने पढ़ा था। इसको हम जो है वो इस तरह से कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और हमें पता है कि एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स जीरो है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1। अगर एक्स 1 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इज स्टिल 1। ठीक है, तो ये एनी थिंग मल्टीप्लाई बाई 1 इज स्टिल 1। सेम थिंग, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई के बराबर। ठीक है, तो अगेन वी हैव सिंप्लीफाइड दिस सर्किट इनटू दिस सर्किट, और हम इसका ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जो है वो इस तरह से होगा, दिस इज एक्स। ठीक है, नॉट गेट के थ्रू गुजार दिया तो एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसको आपने जरब देना है वाई के साथ। ठीक हो गया, तो ये बन गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और उसके साथ आपने और करना है एक्स को। ठीक है, तो ये एक्स आ गया। ठीक है, तो अब ये जो है बेसिकली एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो देखें, डायग्राम भी मैं आपको साथ साथ इसकी बनाना सिखा रहा हूँ। देखें, जैसे आपने एक्स को अब यहाँ पे इनपुट करना है, तो अब आप एक और एक्स इनपुट नहीं जनरेट करेंगे, आपके पास जो इनपुट एक्स है उसी से ही ब्रांच खींच के लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो तरह के कनेक्शन हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको नॉर्मली एक इस तरह से सर्किल से शो कर दिया जाता है कि ये यहाँ से तार एक फिजिकली कनेक्टेड है। लेकिन जब इस तार को आप गुजार के दूसरे और गेट पे भेजेंगे, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से आर्क आर्क करके भेजेंगे। ठीक है, आर्क करके इसलिए भेजेंगे क्योंकि ये तार जो है वाई के साथ आपने शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्स को भेजना है और गेट के ऊपर, और वाई वाले तार को छेड़े बगैर भेजना है। तो यू बेसिकली मेक अ स्मॉल ब्रिज के ये उसके ऊपर से जंप करके जा रहे हैं, इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली शॉर्टेड। ठीक है, तो अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो क्या होगा, ये एक्स और वाई को भी शॉर्ट करता हुआ जा रहा होगा, विच इज रिडिकुलस। ठीक है, तो कभी भी आपने जब तार को शो करना है कि एक तार जो है एक जगह से आप खींच के लेके जा रहे हैं और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो अगर वो बीच में किसी और तारों के ऊपर ओवरलैप करेगा तो यू विल मेक अ स्मॉल कर्व लाइक दिस। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि ये जो तार मैं खींच के लेके आ रहा हूँ ये एक्स से लेके आ रहा हूँ, ये नुक्ता शो करेगा। ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये वाई से आ रहे हैं, क्योंकि ये वाई को जब ओवरलैप करेगा तो लाइक अ ब्रिज करेगा, जंप करके करेगा। ठीक है, और जो दूसरा राइट हैंड साइड का आपका सर्किट बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो वो जो सर्किट है और गेट हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड का आप ट्रूथ टेबल देखेंगे सेम आएगा। ठीक है, ये एक्स और वाई है, एंड यू अगेन नो कि एक्स और वाई के जो चार तरह के कम्बिनेशन हो सकते हैं, एंड द कम्बिनेशंस आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक हो गया, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई करना है। तो पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट ले लें, एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो जाएगा 1 1 0 0। अब आप करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जाएगा 1 टाइम 0 0 1 टाइम 1 1 0 टाइम 0 0 1 टाइम 0 इज अगेन 0। तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई हो गया। अब इसके अंदर आपने एक्स को और करना है या ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो फाइनल इसकी आउटपुट है सर्किट की उसको कह देते हैं O1। तो इसका जो O1 है इट इज़ द
sum of this and this OR gate. 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is again 1, and 1 plus 0 is again 1. ठीक है, and the O2 is just the OR of x plus y. ठीक है, तो अब आप देखें O2 is again identical to O1. ठीक है, why it is identical? क्योंकि O2 के अंदर आप x प्लस वाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें ये x प्लस वाई का ही ट्रूथ टेबल है. 0 प्लस 0 इज 0, और बाकी तमाम कम्बिनेशन में और गेट 1 रिटर्न करता है, और यहाँ पे भी ये रिटर्न कर रहे हैं. तो अगेन O2 इज आइडेंटिकल टू O1. ठीक हो गया? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस एग्जांपल? तो हमने इसको बूलियन तरह से सिंप्लीफाई करके भी कर लिया, और हमने ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर लिया कि जो राइट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल है वही लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल है. तो मैंने रिड्यूस करके इसको अपने देखें कितने गेट्स बचा लिए. ठीक है, यहाँ पे मुझे एक नॉट गेट इस्तेमाल करना था, उससे भी जान छूट गई मेरी, क्योंकि रिड्यूस एक्सप्रेशन में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है. ठीक है, और एक मुझे एंड गेट से भी जान छूट गई. तो टोटल मैंने एक गेट, एक तिहाई मेरा लोड रह गया गेट्स का. 3 गेट थे, यहाँ पे मुझे खाली एक गेट इस्तेमाल करना पड़ा. ठीक है, एंड O2 इज ऑब्वियसली x प्लस वाई. ठीक है, सो इफ एवरीवन इज क्लियर वी कैन मूव फॉरवर्ड अबाउट दिस एग्जांपल. ठीक है, प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो, आर यू क्लियर अबाउट दिस एग्जांपल? ठीक है, आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस एग्जांपल? ठीक है, कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स क्लियर द ड्राइंग्स एंड गो फॉर अनदर एग्जांपल. ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट टीडियस. x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इसको अगर आप रिड्यूस करें तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको अगर आप करें तो आपके पास इफ यू मल्टीप्लाई आउट द टर्म्स तो आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स. ठीक है, प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक हो गया? ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, व्हाट इज y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट? y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, राइट ऑन द चैट विंडो. ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली राइट. ठीक है, शायद ही आपका जवाब कुछ वक्त. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि y अगर 1 है तो y कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाता है, और y 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है. इन बोथ केसेस यू आर मल्टीप्लाइंग वन थिंग विच द अदर विच इज जीरो. ठीक है, तो ये चीज़ वेनिश हो जाएगी, दिस बिकम्स जीरो. इसी तरह से व्हाट डू यू थिंक x और x किसके बराबर हो जाएगा? x टाइम्स x. ठीक है, एनी आइडिया व्हाट इज x टाइम x? इसको रिड्यूस कर सकते हैं, x को x ही की लॉजिक से ज़रूर दे दें. ठीक है, एनीवन ऑन द चैट विंडो? सर एक्स ही होगा. बिल्कुल राइट आंसर आपका. यू कैन से दिस इज इक्वल टू एक्स. वाई? क्योंकि अगर x जीरो है तो जीरो टाइम जीरो इज जीरो, जो कि x ही की लॉजिक थी. और अगर x 1 है तो 1 टाइम 1 इज 1, जो कि x ही की लॉजिक थी. तो x टाइम्स x कैन बी रिगार्डेड एज ओनली x, क्योंकि जो भी x की लॉजिक है इसके मल्टीप्लाई आउट करने के बाद भी वही लॉजिक रहती है. सो यू कैन से फर्स्ट टर्म इज जस्ट इक्वल टू x प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई एक्स. ठीक है, अब इन तीनों के अंदर जो है वो x मुश्तरक आ रहा है. टेक x कॉमन. 1 प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई. ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो भी आप वो अपना रूल लगा सकते हैं, व्हाट इज y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू. ठीक है, ये भी हमने अभी देखा था, y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है ये? ठीक है, वेरी गुड, इट इज इक्वल टू 1.
ठीक है, क्योंकि अगर y 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट 1, y 1 है तो y कॉम्प्लीमेंट 0, तो इन बोथ केसेस 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरे पास अब ये जो गैजेट है ये बराबर आ गया 1 के, तो मेरे पास आ गया x इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, और गेट जो है वो 1 प्लस 1 पे क्या देता है, और गेट हमेशा 1 ही देता है, तो दिस थिंग कैन ऑल बी सिंप्लीफाइड इनटू x ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y क्या हो गया, डोंट केयर हो गया। ठीक है, जो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, डोंट केयर। ठीक है, डोंट केयर का मतलब है तुम वाई को भाई जो भी ले लो, इस सर्किट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम जो हो ये वाई को इस्तेमाल ही नहीं करो, क्योंकि अगर तुम कर रहे हो एक्स प्लस वाई और इनको कर रहे हो और गेट, ठीक है, और इनको फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो एक और गेट है, उसमें एक्स तो आप एज इट इज ले रहे हो, ठीक है, और जो y है y को तुम ले रहे हो और नॉट करके भेज रहे हो उसके अंदर। ठीक है, तो हमेशा आप जब भी सर्किट बनाएंगे एक्स वाई की मल्टीपल ब्रांचेस नहीं खींचेंगे, इनपुट हमेशा एक होता है, आउटपुट एक होता है, तो उसी में से आप खींच खाच के बाकी गेटों पे इनपुट लेके जाएंगे। दूसरा वाला जो है, ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस वाई, और जो दूसरा वाला है ये हो गया एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप इसको ज़रब जब देंगे तो उसका जो फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर जो है वो आपने रिड्यूस करके देख लिया कि ये एक्स के ही बराबर आते हैं। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है O1 ये एक्स के ही बराबर आता है, इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मेक सम स्पेस। ठीक है, इसको वेरीफाई हमने किया कि ये इसके बराबर है। ठीक है, सो लेट्स वर्क। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, एक्स वाई और वाई कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए हमें। एक्स वाई के 4 कॉम्बोज हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई करना है हमें, और एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट। वाई कम्प्लीमेंट पहले लेते हैं 1 0 1 0। अब हमें करना है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास हो गया 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 इज स्टिल 1। अब हमें करना है एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 इज अगेन 1, एंड 1 प्लस 0 इज अगेन 1। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इन दोनों के सम को करना है मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो सम मल्टीप्लाई किया वही O1 है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो 0 टाइम 1 इज 0, 1 टाइम 0 इज 0, 1 टाइम 1 इज 1 एंड 1 टाइम 1 इज 1। ठीक है, क्या ये एक्स के ही बराबर है, बिल्कुल ये एक्स के ही बराबर है। ठीक है, O1 एंड द कॉलम ऑफ एक्स इज आइडेंटिकल। एक्स में भी पहले 2 0 और 2 1 आ रहे थे, इसमें भी पहले 2 0 2 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस सर्किट इज इंडीड इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। ठीक है, यानी कि ये वाई का तो डोंट केयर बन गया, कि वाई चाहे 0 है चाहे वाई 1 है, इसकी आउटपुट पे सिर्फ वही आ जाता है जो कि एक्स है। ठीक है, तो आप कहोगे भाई ये जो सर्किट है तुम जो बना रहे हो ये तो सब गार्बेज है, तुम्हारा तो सर्किट बस ये है कि जो एक्स है वही तुम आउटपुट पे दे रहे हो, जो इनपुट एक्स है वही आउटपुट पे दे रहे हो, तो तुम्हें ये गेट वेट इतने इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम पैसा बहा रहे हो बिला वजह में। ठीक है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, बस जो एक्स है वही आउटपुट पे आता है। वाई पे अब तुमने कोई सेंसर लगाए हैं, जो भी चीज़ लगाई है वो कोई तुम्हारे सर्किट की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहे। इट इज़ डोंट केयर फॉर वाई, इट इज़ ओनली जस्ट रेप्लिकेटिंग द आउटपुट फ्रॉम इनपुट एक्स। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कैन वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चे। ठीक है, कैन वी मूव फॉरवर्ड, यस सर। ठीक है, सो लेट्स क्लियर डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ लिटिल बिट मोर टीडियस। ठीक है, इसमें जो आपके पास एक्सप्रेशन है इट इज एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस वाई जेड।
एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, इसको हम अगर हल करना चाहें तो बेसिकली इसके लिए जो है वो बेसिकली जो लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है, ऐड ज़ीरो टू एनीथिंग। ठीक है, दिस इज अलाउड। ठीक है, हमारे पास जो हम परमिसेबल रूल्स हैं वो ये कि वी कैन ऐड ज़ीरो टू एनीथिंग एंड वी कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय वन। ठीक है, ये दो चीज़ें परमिसेबल हैं क्योंकि हम किसी चीज़ में ज़ीरो ऐड करें, ए प्लस ज़ीरो तो वो ए ही रहता है, या ए को वन से मल्टीप्लाई करने तब भी वो वन ही रहता है। तो हम ये दो ऑपरेशन हम कर लें तो एक्सप्रेशन बदलता नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई ज़रूर हो सकता है। तो हम इसी किस्म की लॉजिक पहले भी अप्लाई करते रहे। ठीक है, अब हम दोबारा इस किस्म की लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो बुक के अंदर उसने प्रोसीजर किया हुआ है। अच्छा, इसको रिड्यूस करने का जो एक्सप्रेशन है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, आप कोई और स्टेप्स के जरिए इसको रिड्यूस कर लें, यू कैन अराइव एट अ सेम आंसर। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसके अंदर उसने कहा इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय वन, तो ये भी एक वैलिड स्टेप है। ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग द थर्ड स्टेप बाय वन, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन, हम जानते हैं। ठीक है, तो उसने सिंप्लीफाई करने के लिए जो तजवीज़ किया, उसने कहा थर्ड एक्सप्रेशन को मैं एक से ज़रब दे देता हूँ, और मुझे पता है कि मैं अगर एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट करूँ तो एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है ये वन के ही बराबर होता है। और मुझे ये चीज़ सोची मैंने क्यों कि मैं थर्ड एक्सप्रेशन में जाके करूँ, क्योंकि मैंने देखा जो पहले दो एक्सप्रेशन है इसके अंदर एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, और तीसरे एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आ रहा है एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने कहा मैं थर्ड एक्सप्रेशन में भी कुछ एक्स का डालूं, ताकि मैं फिर कुछ एक्स को कॉमन वॉमन लेके कुछ कर सकूं। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी सोच सकते थे कि पहले और तीसरे एक्सप्रेशन के अंदर वाई आ रहा है और दूसरे के अंदर वाई नहीं आ रहा, तो आप दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर भी वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट या इस तरह की चीज़ कर सकते थे। ठीक है, तो दीज स्टेप्स आर नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, आप ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तीसरे ही स्टेप में आपने जाके क्यों कहा कि मैं मल्टीप्लाई बाय वन करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई और बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि वो सेकेंड स्टेप में आता और इसको मल्टीप्लाई कर देता वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, अगेन बाय द लॉजिक के इसमें वाई आ रहे हैं, इसमें वाई आ रहे हैं, इसमें वाई नहीं आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज अप टू यू एंटायरली। ठीक है, आप इसको रिड्यूस करके डिफरेंट प्रोसीजर से कुड अराइव एट द सेम आंसर। ठीक है, अब जब आपके पास ये आ गया तो इन द नेक्स्ट स्टेप यू मल्टीप्लाई आउट, ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। ठीक है, अब ये भी एक रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो रूल ये है कि फॉर एग्जांपल आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको वाई जेड एक्स भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन कन्वेंशन जो बूलियन में रूल होता है वही होता है, आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो वाई जेड एक्स या वाई जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखने के बजाय आप उसको एक्स वाई जेड और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड लिखेंगे। दिस इज ऑल्सो इस्टेब्लिश कॉन्वेंशन कि आप जब मल्टीप्लाई आउट करते हैं तो यहाँ चाहे एक्स वाई जेड या ए बी सी था, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रीफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक्स वाई से पहले दिया हुआ है, एक्स कॉम्प्लीमेंट भी एक्स की ही वेरिएंट है तो ये जेड से पहले दिया हुआ है, और वाई भी अल्फ़ाबेटिकली जेड से पहले आता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा है, तो इट इज़ गुड। अब आपने जो है इसके अंदर कॉमन ले लिया, आपने कहा कॉमन मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। ठीक है, अब मुझे कॉमन नज़र आ रहे हैं, पहले दो टर्म के अंदर एक्स वाई कॉमन है, तो ये हो गया वन प्लस जेड। ठीक है, और दूसरे जो टर्म है इसके अंदर एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड मुझे नज़र आ रहा है कॉमन, तो ये बन गया वन प्लस वाई। ठीक है, अब इसको जो है मैंने और सिंप्लीफाई किया तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, वन प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, और वन प्लस वाई किसके बराबर है। ठीक है, ये भी मुझे अपने रूल से पता है कि ये दोनों वन के बराबर है। ठीक, चाहे जेड ज़ीरो हो
चाहे z1 हो, ठीक है, इट इज डोंट केयर फॉर z, ठीक है, चाहे z0, ये सर्किट का आउटपुट 1 यानी, इसी तरह से दिस वन इज डोंट केयर फॉर y, डोंट केयर फॉर y यानी कि y चाहे 0 चाहे y1 हो, इस सर्किट का जवाब 1 ही आना है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमने जो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, ठीक है। अब आपके पास कितने, 3 टर्म और 6 लिटरल थे, और आपने इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, 2 टर्म एंड 4 लिटरल, ठीक है। सो दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस एग्जांपल? ठीक है, मैंने अभी ऑब्वियसली आपको ये हार्ड बाइंड नहीं है कि यही करना है, तीसरे टर्म में आके एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और इसकी लॉजिक उसने ये सोची कि यहाँ पे एक्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स आ रहे हैं, इसमें एक्स नहीं आ रहा। इसी तरह से कोई और बच्चा ये भी सोच सकता था कि इधर वाई आ रहा है, इधर वाई आ रहा है, इधर वाई नहीं आ रहा, तो वो इधर वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट कर सकता था, ठीक है। तब भी आप इसको रिड्यूस करते, तो यही आंसर आता आपके पास, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म जो है उस तक पहुंचने के मल्टीपल जरिए हो सकते हैं, ठीक है। सो इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस एग्जांपल? कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन? ठीक है, आर यू ऑल क्लियर विद दिस एग्जांपल? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, क्लियर ऑल द ड्राइंग्स, देन वी गो टू लास्ट एग्जांपल, ठीक है। ये आपके पेज 45 पे ही चल रही हैं ये एग्जांपल्स। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको करने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आपके पास लग रही है, दैट इज कॉल्ड द डुअलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, जो डुअलिटी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ठीक है, डुअलिटी प्रॉपर्टी से इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। डुअलिटी प्रॉपर्टी ये कहता है, इफ यू हैव एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, और हम उसका डुअल चाहते हैं, ठीक है, इफ अ डुअल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, द रूल इज, नंबर 1 इज वी इंटरचेंज एंड और ऑपरेशंस, ठीक है, एंड नंबर 2 इज रिप्लेस ones by zeros and vice versa,
ठीक है, तो अगर हमें किसी एक्सप्रेशन का डुअल एक्सप्रेशन चाहिए या उसका उलट एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने शायद पिछली क्लास में नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो डुअल किसी का फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि उस एक्सप्रेशन का उलट करना चाहते हैं, और वो उलट एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट आएगा उसका। ठीक है, तो उलट जो एक्सप्रेशन है उसका अगर हम करना चाहते हैं, तो वो जो उलट एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, जहाँ पे भी आपके पास एंड गेट्स इस्तेमाल हो रहे थे वहाँ पे आप और इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जहाँ पे भी आपके पास प्लस आ रहा है साइन वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई आ रहा था वहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, सो यू विल इंटरचेंज द एंड द और ऑपरेशंस, एंड यू विल रिप्लेस द वंस बाय जीरोस एंड जीरोस बाय वंस। ठीक है, जी वंस बाय जीरोस एंड जीरोस बाय वन का मतलब है कि जहाँ ओरिजिनल एक्सप्रेशन में एक्स आ रहा होगा वहाँ पे आप उसके कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और जहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे आप एक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसी लॉजिक को अगर हम वहाँ पे लगाएं उस वाले लास्ट में, ठीक है, तो उसका डुअल हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डुअल है वो उन्होंने जनरेट करके सिंप्लीफाई किया है, तो वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये आती है। ठीक है, जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड आती है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। ठीक है, बाय डुअलिटी फ्रॉम फंक्शन 4। ठीक है, इसको जो है वो बेसिकली आप डुअलिटी से करके देखिएगा, अगर ना कर पाए आप तो मैं आपको अगली क्लास के अंदर ये करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो डुअलिटी के अंदर दीज टू रूल्स आर टू बी अप्लाइड। ठीक है, इसको आप इसके डुअल में कन्वर्ट करके जब रिड्यूस करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग दिस। ठीक है, सो दिस इज योर होम टास्क, और नहीं कर पाए तो हम कल की क्लास के अंदर देख लेंगे इसको। ठीक है, अब जो मैं एक बेसिकली नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी जाने आना चाहता हूँ, ठीक है, दे आर नोन एज मिन टर्म एंड मैक्स टर्म एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये लास्ट वाला आपका होम टास्क है। ठीक है, व्हाट आर मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये सब हम उसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन सो दैट they can be composed in less number of terms and less number of literals. Yeah, in the terms of circuits, they can be reduced in the number of gates. ठीक है, तो min term जो है expression, it is regarded as a मिन टर्म कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म। ठीक है, तो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन जो है आपका, अगर आप उसको मिन टर्म इक्विवेलेंट में उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली इट विल बी अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है, तो उन एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट्स होंगे और उन प्रोडक्ट्स का सम होगा। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड हो सकता है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इस तरह से उनके प्रोडक्ट्स का सम हो सकता है। इसी तरह से जो मैक्स टर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, द मैक्स टर्म इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम्स। उलट हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम्स के अंदर ये होगा कि जो ब्रैकेट है आपके उसके अंदर कुछ उनका सम होगा और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, अगेन यू कैन हैव प्रोडक्ट ऑफ मोर टर्म्स। ठीक है, तो ये मैक्स टर्म इक्विवेलेंट उसका होगा, यू विल बी हैविंग समिंग या और ऑपरेशंस बिटवीन द इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हो सकता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस ब्रैकेट में हो सकता है एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, और इन सम या ऑरिंग ऑपरेशंस का जो है आपस में एंडिंग ऑपरेशन हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इन प्रोडक्ट ऑपरेशंस का, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो रहे होंगे उनके, और उन प्रोडक्ट्स का आपस में सम हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डेड एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस वन इज रिगार्डेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, तो मिन टर्म और जो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन है आपका वो ये कहलाता है।
ठीक है, और इसको बनाया कैसे जाता है मिन टर्म और मैक्स टर्म एक्सप्रेशन को। ठीक है, इसके दो बड़े आसान से रूल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ ट्रूथ टेबल लाइक दिस, तो उसका मिन टर्म और मैक्स टर्म जो एक्सप्रेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव थ्री इनपुट्स इन सम सर्किट एक्स एंड वाई एंड जेड। ठीक है, अब इसके जो आपस में कम्बिनेशन है वो 8 हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड द लास्ट वन विल बी 1 1 1। ठीक है, तो अगर आप आपने इसके मैक्स मैक्स नहीं मिन टर्म, पहले मिन टर्म करना है। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक द मिन टर्म एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो इसका जो मिन टर्म एक्सप्रेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन डिफरेंट मिन टर्म एक्सप्रेशंस बनते जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसका जो पहला मिन टर्म एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, जहां पे भी आपके पास x की लॉजिक आ रही होगी 0, वहां पे आप उसको x कॉम्प्लीमेंट तस्वुर करेंगे, और जहां पे भी x की लॉजिक आ रही होगी 1, आप उसे ओरिजिनल x तस्वुर करेंगे, एंड द सेम गोज फॉर y एंड z। ठीक है, तो जो पहला मिन टर्म एक्सप्रेशन है, मिन टर्म को हमने क्या कहा था, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो किन प्रोडक्ट्स का सम हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रोडक्ट हो सकता है वो होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जीरो लॉजिक के साथ अकर हो रहे हैं। सो वेन एवर वी हैव अ जीरो लॉजिक तो हम उसको वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, अदरवाइज इट इज 1। ठीक है, एंड इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, नेट वापस आ गया है। ठीक है, सो लेट्स रिज्यूम। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट बोर्ड हमारा उड़ गया होगा। हाँ, वाइट बोर्ड नहीं है। ठीक है, चलें, लेट्स कॉल इट एन एंड ऑफ अ क्लास। ठीक है, वी विल इंशाल्लाह ताला रिज्यूम दिस टुमारो। ठीक है, ताकि हम एक फ्रेश उसके साथ करें। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट एंड ऑफ द लेक्चर। एलएमएस पे बुक भी शेयर करने, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है बुक्स की, सॉरी। ठीक है, किसी स्टूडेंट के पास है तो वो भी शेयर कर दें हमारे साथ। ठीक है, मेरे पास हार्ड कॉपी ही है इस बुक की, मैं तलाश कर लूंगा नेट पे अगर मिल रही है। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट एंड ऑफ दिस क्लास। ठीक है, एंड वी कैन रिज्यूम टुमारो इंशाल्लाह ताला द सेम टॉपिक। ठीक है, क्लास लीडर प्लीज मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा लाइक यू डू ऑलवेज। ठीक है, चलें, जजाकल्ला फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।